हम तो उनको मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? छोड़ थोड़े देंगे हम। कि जिस दिन से वीडियो वायरल हुआ है मेरा नींद हराम हो गया। सारे वार्ड के लोग फोन कर रहे हैं, कोई घर पे मेरे आ रहे हैं, ये प्रमंडलीय अध्यक्ष को बोल रहे हैं चोर है, रियासत को बोल रहे हैं चोर है। भाई नेम ले लेके बोल रही हैं। इतना पावर उनके पास है, उससे कहीं ज्यादा पावर स्टैंडिंग बोर्ड के पास होती है। तो उनसे ज्यादा भाई जाहिर सी बात, मैं बोर्ड चलाता हूँ, वो डिप्टी में नहीं, वो प्रधान शख्स है, डिप्टी मेयर अलग बात है। जब मेयर नहीं रहेंगे तब उनका पावर चलेगा ना। ऑलरेडी मेयर मौजूद है तो सर्वे सर्वा हमारी गार्जियन तो मेयर है, हमारी गार्जियन डिप्टी मेयर हो ही नहीं सकती है। सिंगल पर्सन फिरोज नहीं माफ करेगा, 48 पार्षद उसमें इन्वॉल्व हो गए ना, तो 47 जब माफ करेंगे तो ही 48 में फिरोज माफ कर सकता है ना। डिप्टी मेयर महोदया को सोशल मीडिया पर रहने की आदत सी हो गई, तो सोशल मीडिया पर जब तक कुछ करेंगी नहीं तो आएंगी कैसे? दरभंगा नगर निगम को विवाद में रहने की आदत सी हो गई है। पिछले दिनों कई विवादों के गुजरने के बाद फिर दरभंगा नगर निगम विवाद में है, और विवाद के कारणों की वजह जानने से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपने पूरी वीडियो तो देख ली है, अब हम जानने और कोशिश समझने की करते हैं कि आखिर ये विवाद कब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने की क्या वजह रही, विवाद कैसे उत्पन्न हो गया, उस वीडियो में क्या सच्चाई है। उस वीडियो की सच्चाई क्या है? उस वीडियो की सच्चाई बस यही है कि डिप्टी मेयर महोदया क्या कर रही है वो सबके नजर के सामने है, बस यही सच्चाई है। उसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आप माननीय हैं, आप इस वार्ड से हजारों लोगों के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी तरफ कहा गया चप्पल से मारने की बात, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो डिप्टी मेयर महोदया का संस्कार है। अब उन्होंने चप्पल से मारने की बात की तो उनके संस्कार के हिसाब से, हमारे संस्कार में तो ये चीज था नहीं, इसलिए मैंने उनके बात का जवाब नहीं दिया। और रही चप्पल से मारने की जहां तक वो बात कर रही है, तो उनसे मेरा इस मैटर पे किसी तरह कोई बात ही नहीं था, वो तो जानबूझ के हमसे उलझी। किस बात को लेके वहां उलझन पैदा हुआ? वो बात चल रही थी, वो बहाली वगैरह को लेकर के कोई बात थी, नगर आयुक्त महोदय से मैं सवाल कर रहा था, उसी पीरियड में वो आपा से पता नहीं क्या समझी नहीं समझी, वो आपा खो दी और बेतरतीब तरीके से, वो तो सिर्फ चप्पल से मारने नहीं, वो गाली भी बकी है, जो कि जब देखे कि वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उनका जब ध्यान गया तब वो गाली धीरे अल्फाज में बकने लगी। क्या आपने नगर आयुक्त से बात कर रहे थे, जो डिप्टी मेयर नाजिया हसन को ये बात की? नगर आयुक्त महोदय से तो आपने उनके खिलाफ कहा? नहीं, नाजिया हसन महोदया के खिलाफ हमने कुछ नहीं कहा है। जहां तक नगर आयुक्त की बात हो रही थी, वो शहर के विकास के लिए बात हो रही थी, चाहे जैसे अभी दुर्गा पूजा है, छठ है, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग का डिस्कस आपस में हो रहा था। उनके साथ कभी आपका विवाद तो नहीं देखा गया है, लेकिन अचानक उस बड़ी महफिल में कई लोगों के सामने मेयर साहिबा थी, नगर आयुक्त वहां पर थे, कई पार्षद की मौजूदगी में आपके साथ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, चप्पल से मारने की बातें हुई, क्या कोई काम को लेकर के, किसी योजना को लेकर के कोई टकराव आप लोगों के बीच? नहीं, हमारे वार्ड में तो कभी उनका कोई योजना चला ही नहीं। और जहां तक योजना की बात है, हमसे उनका कभी विगत 3 साल होने जा रहा है, हमसे उनका सलाम दुआ तक नहीं है। योजना तो बहुत दूर की बात है, उनसे हम क्या करेंगे योजना लेकर? हमको नगर निगम खुद इतना योजना दे देता है जो हमारे वार्ड के लिए काफी है। सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है, उसमें कई तरह के कमेंट आ रहे हैं, जो आरोप लग रहा है कि आपने सही से कमीशन नहीं दिया होगा, आपसे कमीशन मांगा गया होगा, ये बात की तो देखिए, कमीशन दिया गया कि नहीं दिया, उधर जिस वार्ड को देती है वो पार्षद बेहतर ढंग से बताएगा कि उनको कमीशन देता है कि नहीं देता है। हमारे वार्ड में तो उनका कोई काम है नहीं, ये बात हम कैसे कर दे? हमसे तो कोई मामला कोई है ही नहीं। अच्छा, जब वीडियो सोशल मीडिया पर दरभंगा नगर निगम की चल रही है, कैसा लग रहा है आपको? हमको बुरा फील हो रहा है। कैसा लगेगा? जो बुला, हम तो उनको मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? छोड़ थोड़े देंगे हम, हैं? अभी देखिए, सबसे बड़ी चीज है तो उप मेयर महोदया का वो हमेशा लाइव आती हैं, कल भी वो लाइव आई हैं, और लाइव में देखिए वो किस तरह का अशोभनीय भाषा का यूज कर रही हैं, कल किस तरीके से कर रही हैं। पार्षद संघ को बोल रही है चोर है। अब बताइए, वो पार्षद महासंघ है, प्रमंडलीय महासंघ है, उनके सर्वे सर्वा को बोल रही है वो चोर है, नाम ले ले को लोगों का बोल रही है, किसी को बोल रहे तबड़ाक मारेंगे, तो उनके तो बातों से लगता है कि वो किस नेचर की हैं। डिप्टी मेयर वो महिला हैं, आप लोग क्यों उनके पीछे पड़ी रहते हैं ताकि वो लाइव आते हैं? लेकिन ऐसा है कि उनके पीछे कोई नहीं पड़ा रहता है, उनको खुद विवाद में आने का शौक रहता है। पूर्व में भी कई विवाद उनका हो चुका है जो आप लोगों ने देखा भी है, चाहे वो जिस तरह का विवाद हो, कभी बीजेपी के वर्कर से उलझती हैं, कभी कहीं उलझती हैं, तो उनका तो पूर्व से ही देखने में आ ही रहा है, किसी से छुपा तो है नहीं। क्या लगता है वो जो पद है वो पद के लायक नहीं है, जिस तरह से उनकी भाषा आप ये बात तो उनको सोचनी चाहिए कि हम जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा को उनको बहाल करना है ना। हम तो जिस पद पे अपनी गरिमा को देख रहे हैं,
अपनी गरिमा के अनुसार हम चल रहे, तो ये तो उनको सोचना है ना कि हम किस पद पे, उस गरिमा का हमको ख्याल रखना है कि नहीं रखना है, वो तो उनको सोचना है। जिस तरह से आपके साथ हुआ उस दिन, उस वीडियो में जो दिख रहा है, अब आप अपने क्षेत्र में जब आ रहे हैं तो लोगों से जब आप सामना करेंगे कैसा महसूस करेंगे? नहीं, जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ, अभी तो कल वो बोल रही थी इन लोगों ने वीडियो वायरल कराया, जबकि सच्चाई यही है कि हम स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में रखे हुए हैं सारे का। जितने भी इनके लड़के शहर में लड़का घूमते हैं, जो भी इनके हैं, वो सारे लोगों ने उसको शेयर किया है, जिसका मैं लेकर के मोबाइल में अपने रखा हुआ स्क्रीनशॉट लेकर के। अब वीडियो वायरल तो ये बोल रही है कि हम लोग पर इल्जाम लगा रही है कि जाहिर सी बात है, हम क्यों, इस वीडियो से तो मेरी बदनामी हो रही है, हमसे सब सवाल हो रहा है वार्ड की। जब हमारे वार्ड की तो ये हाल है कि जिस दिन से वीडियो वायरल हुआ है मेरा नींद हराम हो गया है। सारे वार्ड के लोग फोन कर रहे हैं, कोई घर पे मेरे आ रहे हैं कि आप इस बातों को बर्दाश्त कैसे कर लिया, आपको तो तुरंत रिएक्ट करना था। ठीक है, आपने रिएक्ट नहीं किया, आप अपने वार्ड में आकर जनता के सामने ये बात रखते, ताकि हम लोग नगर निगम का घेराव करते, डिप्टी मेयर महोदया का उनका घेराव करते, और जब तक वो माफी नहीं मांगती हम लोग उनको जाने नहीं देते। परमंडलीय महासंघ जो नगर निगम का है, जो परमंडलीय लेवल पे का क्षेत्र का है, उस पर जब लाइव में आकर के वो आपत्ति शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चोर जैसे, बेईमान जैसे बातों का इस्तेमाल, उसके बाद भी आप लोग क्षमा पर आकर के रुक गए कि अगर वो क्षमा मांग लेती है तो माफ कर देंगे? नहीं, ये बात कल के पहले की है। अब कल उन्होंने लाइव आके बताइए, परमंडलीय अध्यक्ष को बोल रही है चोर है, रियासत को बोल रही है चोर है, भाई नेम ले लेके बोल रही है। एक तरफ वो दुहाई दे रहे हैं कि हम संस्कारहीन है, तो वही वीडियो बता देगा कि संस्कारहीन है कि संस्कार विहीन है। वो तो वीडियो ही उनका बता रहा है ना कि वो संस्कारहीन है या संस्कार विहीन है। वो तो वीडियो बता रहा है। मैं खुद स्टैंडिंग का मेंबर हूँ, और सबसे बड़ी चीज है कि जो जितना पावर उनके पास है उससे कहीं ज्यादा पावर स्टैंडिंग बोर्ड के पास होती है। आप तो उसका तो उनसे ज्यादा भाई, जाहिर सी मैं बोर्ड चलाता हूँ, वो डिप्टी नहीं, वो प्रधान शख्स है, डिप्टी मेयर अलग बात है। जब मेयर नहीं रहेंगे तब उनका पावर चलेगा ना। ऑलरेडी मेयर मौजूद है, तो सर्वे सर्वा हमारी गार्जियन तो मेयर है, हमारी गार्जियन डिप्टी मेयर हो ही नहीं सकती है। वो प्रधान है, वो प्रधान हमारे एमएलए साहब भी है, एमपी भी है, एमएलसी भी है, वो सारे प्रधान है। तो उनसे पावर तो ऑलरेडी मेरा खुद का, हम लोग स्टैंडिंग चलाते हैं ना, हम लोग विकास के लिए पास करते हैं ना, तो उनसे पावर तो मेरा है। मैं उनके पास क्यों जाऊंगा मांगने के लिए, क्यों जाऊंगा? अच्छा, जब ये घटना घट रहा था तो मेयर साहिबा सामने बैठी थी, उनकी क्या आपत्ति थी इस मामले को लेकर? देखिए, मेयर साहिबा बेचारी क्या करेंगी, वो उनके बारे में तो शहर उनकी तारीफ करता है, ठीक है, वो संसारी है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो इन सब बातों में उलझना भी नहीं चाहती है। उनको भी बुरा लगा, बुरा तो उनको भी बहुत ज्यादा लगा, जो बाद में आके हमसे बात भी हुई उनसे टेलीफोनिक, बहुत बुरा लगा, और जिसका नतीजा देख लीजिए। तो कल आपको चिट्ठी मिल ही गया होगा नगर निगम से। अच्छा, आपने भी उनका कार्रवाई हुई है। पहले कहा है कि हम मानहानि का केस करने हाँ, वो तो करेंगे, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से करेंगे। अगर वो माफी मांग लेती है तो ऐसे शब्दों, देखिए, माफी मांगना अलग बात, मेरे से क्यों माफी मांगेंगे? अब तो पूरे पार्षद संघ के चोर बोल रही है ना, तो अब सबों के सामने आकर सार्वजनिक माफी मांगना होगा, और सिंगल पर्सन फिरोज नहीं माफ करेगा। 48 पार्षद उसमें इन्वॉल्व हो गए ना, तो 47 जब माफ करेंगे तो ही 48 में फिरोज माफ कर सकता है ना। अब सिर्फ फिरोज की बात यहाँ नहीं रही, यहाँ सारे 48 पार्षद की बात हो गई ना। तो जो 48 पार्षद, 47 पार्षद का निर्णय होगा, वही फिरोज का भी निर्णय होगा ना। अच्छा, ये घूम फिर करके दरभंगा का जो अपना नगर निगम का जो क्षेत्र है, या जो उस पद पर बैठे लोग हैं, क्यों विवाद में आ जाते हैं? देखिए, इनको असल में और भी तो शहर है। देखिए, असल में है क्या कि डिप्टी मेयर महोदया को सोशल मीडिया पर रहने की आदत सी हो गई, तो सोशल मीडिया पर जब तक कुछ करेंगी नहीं तो आएंगी कैसे? तो ये सब करना, हमेशा कुछ ना कुछ नया बहाना बनाती हैं, लोगों के सामने आती हैं और नया बात रखती हैं, कभी रोएंगी कभी हंसेंगी, तो उनकी ये आदत सी हो गई है, इसलिए उनके बारे में विशेष ज्यादा हम बोलना नहीं चाहते। फिरोज पार्षद बड़ा दिल दिखाकर माफ नहीं करेंगी। अरे माफ तो, एक बात समझिए, माफ तो इंसान को ऊपर वाला कर देता है, इंसान कौन होता है। लेकिन अब चूंकि सिंगल फिरोज की बात नहीं रही, सिंगल फिरोज की यहाँ बात नहीं, अब तो 48 पार्षद की बात है ना, तो जब जहां 48 है वहां मैं हूं। ये थे वही पार्षद जिनके साथ डिप्टी मेयर नाजिया हसन की नोकझोंक होती है। नोकझोंक का मतलब कि अपशब्द का बात इस्तेमाल होता है, वहां पर चप्पल से मारने की बाहर निकलकर बात होती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वीडियो वायरल होता है, फिर फेसबुक पर आती है नाजिया हसन, कई मुद्दों को लेकर के वो लाइव आती हैं। उसके बाद वहां पर परमंडलीय महासंघ पर कई तरह की टिप्पणियां करते हैं, इसमें कई लोगों का नाम लेकर के आरोप लगाते हैं। उसके बाद ये पार्षद साहब की बीती हम आपको सुना रहे थे। इन्होंने कहा है
कि अब तो आप मेरी बात नहीं रही, पूरे वार्ड की बात है। अगर अब उनको माफी मांगना है तो तमाम 47 पार्षद के बाद 48वां नंबर इनका आता है, वो 47 माफ करते हैं तो 48वां इनका नंबर है, नहीं तो आगे मानहानि के लिए वो तैयार रहे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं दरभंगा नगर निगम पर, वो आप अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे साथ साझा कीजिए। वीडियो देखा है आपने वो भी जो वायरल हो रहा है, और हम दोनों के बीच जो बात हुई है वो भी।